चीज़ सही से खाएंगे कि नहीं। जैसे कि कुछ पत्तियाँ, जैसे कि बेरी की पत्ती हो गई, पीपल की पत्ती हो गई, गूलर की पत्ती हो गई, ठीक है। जानवरों पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है अगर वो खुद से चल रही है तब, या फिर आप खुद चला रहे हो उसको। हेलो फ्रेंड, तो एक नई वीडियो में सैफिट मैन आप सभी का स्वागत करता है। जैसे कि अब बकरी चराने वाले जाते हैं तो आप देख सकते हो कि बकरी वाले अपने हाथों में लग्गी लिए रहते हैं, कुछ कुल्हाड़ी लिए रहते हैं, कुछ छोटा सा सिंपल सा एक डंडा ले लेंगे और बस छोड़ देंगे तो वो जंगल में चरते रहती हैं। फिर उसके बाद थोड़ी देर पीछे पीछे रहेंगे या बैठे रहेंगे कहीं, उनकी बकरी खुद चर के आएगी तो वो घर में ले जाएंगे शाम को। और कुछ लोग लग्गी लेके जाते हैं, चराते हैं, उनको उनके हिसाब से चरा खिलाएंगे और फिर उसके बाद वापस ले आएंगे। तो इन दोनों तरीक़ों में थोड़ा सा फ़र्क इस चीज़ का रहता है कि जैसे कि अब बकरी खुद से चर रही है, अब खुद से चरने में बकरी अपना मेहनत कर रही है। जैसे कि अब वो पूरे जंगल में घूम रही है, यहाँ यहाँ चरा रहे, खुद से देख रही है कौन सी पत्ती खाना है, कौन सी नहीं खाना है, तो उसके हिसाब से वो खुद से चर रही है। तो उसमें उसकी मेहनत लग रही है। आप तो मतलब बैठे हो या तो फिर कहीं बैठे हो या फिर उनके पीछे पीछे घूम रहे हो। तो बकरी जो मेहनत करके चरती है उसमें उनके शरीर में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, मतलब कि वो पतले हो जाते हैं, हाथ पैर उनके पतले दिखते हैं। जैसे वो देख रहे हो बकरी को, परी को, उसकी हड्डी दिख रही है, तो वो खुद से चरती है। ज़्यादा थोड़ा बहुत खिला दो ठीक है, तो वो खुद से चरेंगी। और अभी हालांकि शाम का समय है तो अक्सर बकरी शाम को खुद ही से चरती हैं। आप खिला दो कुछ भी करो तो शाम को खुद ही चरेंगी वो। ये कुछ दिन से नहीं चल रही थी पर अब उनकी आदत खुद से चरने की हो गई है, क्योंकि मैं जगह बदल दिया रहा इसलिए। और जो बकरी को आप चराओगे उसके हाथ पैर थोड़ा सही दिखेंगे, जैसे ये बकरी ही सामने लाल वाली, तो वो बकरी थोड़ा मेहनत कम करती हैं, क्योंकि उसका मालिक जो रहता, पाला रहता, वो उनको पत्ती खिलाता लग्गी ले जाके, और जितना खिलाया खा लिए, और उनको लग गया कि अब खा लिए, अब ज़रूरत नहीं है, फिर उसके बाद वो लेके चला जाता है। तो उससे क्या, बकरी को मेहनत नहीं करना पड़ रहा, मेहनत आप कर रहे हैं, तो उसमें बकरी में ज़्यादा बदलाव नहीं आता है। उनके हाथ पैर वैसे ही सही रहेंगे, ज़्यादा कमज़ोर नहीं दिखेगी, पतली दुबली नहीं दिखेगी। मतलब पतली वैसे नहीं हो जाती हैं, खुद से चरती तो ज़्यादा पतली नहीं, मतलब ये हाथ पैर में थोड़ा सा ऐसा दिखता है कि हाँ थोड़ा सा हाथ और छाती थोड़ा सा दब जाता है अंदर की ओर, और जो छाती वाला गोश्त जो रहता है, मतलब मांस रहता है, वो नहीं आता उनको। उनके शरीर में ज़्यादा फैट नहीं दिखता, नॉर्मली रहेगा थोड़ा बहुत। और जो खुद से मतलब आप मेहनत करके उनको चरा रहे हो, खिला रहे हो, तो उनमें थोड़ा सा बदलाव रहता है, क्योंकि वो थोड़ा अच्छे देखते हैं शरीर में, उनका ज़्यादा मेहनत नहीं करते, खुद से चरते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा आपने चरा लिए, खुद से नहीं चरेंगे वो, आप ही चराओगे, उसको खिला लिए और फिर लेके चल दिए, तो उनसे उनको मतलब उनके शरीर में थोड़ा सा अच्छा दिखती है, वो बकरी अच्छी दिखेगी। बस यही थोड़ा सा चेंजेस रहते हैं। वो खुद से चरती तो मेहनत कर रही हैं, चल रही हैं, दिन भर चल रही हैं, उनके पैर पतले पतले दिखेंगे, और गर्दन का जो मांस जो लटकता वो नहीं दिखेगा, ठीक है। और थोड़ा सा चेहरे में भी थोड़ा सा बदलाव दिखेगा। जो बकरी घर में पले रहती है, जो जिसको मतलब चराता है, जो जैसे ले जाके चराते हैं, दाना ना खिलाते हैं, तो उनके चेहरे आपको भरे दिखेंगे, और इनके चेहरे आपको कभी भरे नहीं दिखेंगे, क्योंकि जो चल रहे हैं तो इनका जो ओवर फैट जो रहेगा वो सब नहीं दिखेगा, मतलब उतना फैट नहीं दिखेगा, क्योंकि चलते रहती हैं, दिन भर चल रही हैं, तो थोड़ा बहुत बस मांस दिखता है और कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं रहता। तो यही दो बदलाव रहता है। तो ज़्यादातर ध्यान दें कि अगर बकरी चर रही है उसको ज़्यादा ना चलाएं, कम ही चलाएं, थोड़ा बहुत दिन में एक टाइम जैसे खोल रहे हैं 3 बजे 4 बजे, तो ध्यान दें कि अगर बकरी घर में खा ली है तो उसको पत्ती अत्ती ले जाके खिलाएं और वापस घर ले जाएं, क्योंकि अगर वो घर खा रही है तो फिर उसको उतना घुमाना, थोड़ा बहुत घूम लेगी बहुत है, दिन भर घुमाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं दिन भर इसलिए घुमाता हूँ क्योंकि ज़्यादा बकरी भी हो गई अब, कि थोड़ा बहुत जिसको खिलाना रहता है एक टाइम खिलाता हूँ, फिर उसके बाद कुछ पुरानी बकरी हैं तो उनको ले जाना ही पड़ता है, नहीं तो वो चिल्लाती बहुत है, और ज़बरदस्ती घर में फिर माहौल ख़राब होता है, जानवर चिल्लाता है तो हल्ला होता है कि शोर हो रहा, आस पड़ोस वाले भी बोलते हैं कि बकरी चिल्ला रही है, लगता चराने नहीं लेके गए, इसलिए मेरे को लाना पड़ता है। नई बकरी हालांकि नहीं चिल्लाती, क्योंकि वो खा ली हैं तो उनको मतलब वो अपने हिसाब भर का पूरा खा लेती, नई बकरी नहीं खाती, वो पुरानी बकरी नहीं खाती हैं, तो उनको चराना पड़ता है।
बस यही बदलाव रहता है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये इसमें इसका सामने का जो मतलब इसके शरीर में वैसा नहीं दिखेगा। जैसे देख सकते हो मांस इतना नहीं दिखता है, छूने पे समझ में आता है क्योंकि ये दिन भर चलती है। अब ये बकरी जो दिख रही है आपको, ये मतलब खिलाऊंगे तो खाएंगी, नहीं तो ज़्यादा नहीं चलती, बैठ जाएगी। और नई बकरी है वो, जैसे वो बकरी उतना मतलब ठीक है, नॉर्मली दिख रही है, पर तो भी इसके जो पैर के ऊपर के जो छाती रहती है वो दबी हुई दिखेगी आपको। बस यही फ़र्क रहता है चराने से, खुद चराने से थोड़ा अच्छा दिखेगी, और खुद से चरेगी बकरी तो बस थोड़ी दुबली दिखती है। बाकी हेल्थ सही रहती है उनकी, मतलब चिकनी रहती हैं, दिखती हैं, सही दिखती हैं, बस थोड़ा सा दुबली दिखती है। तो लोगों को लगता है कि इतना कुछ करने के बाद क्यों नहीं असर कर रहा है खिलाई पिलाई, क्योंकि वो दिन भर ज़्यादा चला दे रहे हो। तो ध्यान रखें कि कितना भी खिला रहे हो तो उस पर उनको उतना ना चला, मतलब अगर बेचने वाले हो, बिज़नेस करने वाले हो, तो अक्सर लोग इसी चीज़ का ध्यान नहीं दे पाते हैं कि छोड़ दिए चर रही हैं, और फिर उसके बाद चर रही हैं, खुद से चर रही हैं, बस अपन बैठे हैं। तो इससे क्या रहता है, सामने वाला क्या थोड़ा सा वो केयर नहीं कर पाता, ध्यान नहीं देता। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बाद में आपको थोड़ा लगता है कि पतले पतले तो जानवर दिख रहे हैं, क्या हो गया इनको, शायद डिवॉर्मिंग करना पड़ेगा। तो उस समय वो बात नहीं रहती डिवॉर्मिंग की, क्योंकि वो बकरी मेहनत ज़्यादा कर रही है। चरने के हिसाब से जितना उसको मिल रहा है ठीक है, वो जितनी मेहनत कर रही उतना उसको प्रोटीन नहीं मिल पा रहा। चारा और पत्ती में उतना प्रोटीन नहीं मिलता जब तक ऊपरी दाना पानी नहीं दो। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। कभी भी अगर बकरी को दाना चराने ले जा रहे हो, कभी भी बकरी को अगर चराने ले जा रहे हो, तो इस चीज़ का ध्यान दें कि बकरी कम से कम चले, भागे, दौड़े, मेहनत ना करना पड़े उसको। अगर पत्ती है आपके सामने लगी हुई है तो आपने खिलाया उसको, बस पेट भर गया, लेके चल दिए। ज़्यादा आप भी परेशानी हो और उनको भी परेशान नहीं करो। उससे क्या रहेगा, बच्चे बकरी अच्छी रहेगी, आपको भी लगेगा बाद में देख के कि हाँ बकरी अच्छी दिख रही है। ज़्यादातर बैठे लेके, अगर जैसे कि अगर मैं सुबह से निकलता हूँ तो 1-1.5 घंटे लेके बैठा ही रहता हूँ, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत जो खाना रहता है शुरू में खा लेती हैं, फिर उसके बाद उनको आराम करना रहता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें परेशान करती हैं, मक्खी मच्छर, और कुछ धूप रहती है। तो धूप की उमस से भी थोड़ा उन लोग नहीं चढ़ती, क्योंकि उनको प्यास लगती है, और इधर पानी का उतना सोर्स नहीं है, बारिश का पानी ही पीती, और वो भी कुछ समय तक ही पी पाती है, क्योंकि महक जाता है, महकने लगता है, गंधा लगता है। मतलब मच्छर मक्खी मच्छी भी रहती, कुछ मछलियाँ रहती, उसमें मेंढक मछली रहती, वो सब महकता है, कीचड़ रहता है, इसलिए तो कुछ थोड़ा ही बहुत पी पाती हैं और ज़्यादा नहीं पीती। और पानी की ज़रूरत भी रहती है इनको, ऐसे में बीमार भी हो जाती हैं। चराने वाले का सबसे उससे यही रहता है कि कुछ सीज़नों में ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए उनको, मतलब कि अगर एक टाइम चला रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे 3 घंटे के लिए आप उसको चलाएं, घुमा दे थोड़ा बहुत, क्योंकि खिला तो दिए वो आप घर से कुछ ना कुछ खिला के लाते ही हर कोई। नहीं भी खिलाता है तो भी इंसान अगर चराने के भरोसे करता है तो सवेरे खोलता है 2 शिफ्ट में, 1-2 घंटे, और फिर उसके बाद ले जाता है। सुबह चरती हैं, फिर उसके बाद शाम को। कोई जैसे मैं हूँ तो मैं तो एक ही टाइम लाता हूँ, बाकी लोग शायद 2 टाइम लाते हैं। पहले गर्मी के सीज़न में लाया करते थे लोग 2 टाइम, पर अब नहीं लाते हैं, अब तो एक ही टाइम लाते हैं। और मैं कुछ ज़्यादा जल्दी ले आता हूँ, मैं हो गया और एक अम्मा और हो गई, वो दोनों हम लोग मतलब जल्दी लाते हैं। बाकी के लोग लेट खोलते हैं, 2 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, कोई 3 बजे खोलता है, क्योंकि उनकी आदतें रहती हैं ऐसी। बट तो भी उनको ये नहीं समझ में आता है कि बकरी मतलब हमारी बकरी और उनकी बकरी में थोड़ा सा, उन लोग ये सोचते हैं कि उनकी बकरी भी देसी है पर इनकी थोड़ी अच्छी दिखती है, ऊंची ऊंची है, हमारी बकरी क्यों ऐसा दिखती है। क्योंकि लापरवाही उन लोग ये करते हैं, क्योंकि उन लोग अगर लाए हैं चराने तो हकाल देंगे, पीछे पीछे घूम रहे हैं, बकरी दौड़ रही है, इधर उधर भाग रही है, उसको लाइक चारा नहीं मिल पा रहा है तो इधर उधर भगा रही है, और शाम होने पे वापस ले जाते हैं। अब उनसे उनको समझ में नहीं आता कि बकरी चरी हैं तो क्या खाई हैं, खाने वाली चीज़ सही से खाई है कि नहीं। जैसे कि कुछ पत्तियां हैं, जैसे कि बेरी की पत्ती हो गई, पीपल की पत्ती हो गई, गूलर की पत्ती हो गई, ठीक है। और चारा तो हालांकि कुछ फ़ायदा करेगा नहीं। सामने जो झिलमिली की पत्ती लगी है वो खिला दिए, तो झिलमिली की पत्ती ज़्यादा नहीं खिलाते, पर
पेट में थोड़ा सा ठंडा करती है तो उससे दस्त होने लगते हैं, गीला आती है, दस्त नहीं होते। वो हो गया। तो वो ध्यान देना ज़रूरी है जानवरों को। अगर कोई अब फिर उसके बाद फिर आपको जी लगता है कि इतना मेहनत कर रहा हूँ, जानवर में कोई फ़र्क ही नहीं समझ में आता, तो वो क्या करता है, डिवार्मिंग कर देता है। हालांकि उसको डिवार्मिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर डिवार्मिंग जब करते हैं, इसको मक्खी काट रही, डिवार्मिंग करते हैं तो उसको फिर भूख लगती है। और भूख लगने के बाद जब पहले भी आप उसकी भरपाई नहीं कर पा रहे हो, चराने के भरोसे रखे हो, और डिवार्मिंग कर दोगे, तो फिर भूख जब बढ़ेगी उसकी, तो फिर वो क्या खाएगी, फिर और मेहनत करेगी और दौड़ेगी, तो उससे और उसके शरीर में बदलाव आने लगेगा और वो और दुबली होने लगेगी। यही फ़र्क रहता है बस चराने से और चरने से। खुद से चर रही है बकरी तो मेहनत कर रही है, और आप चरा रहे हो तो उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। उसमें थोड़ा बहुत आप खिला दिए हो कि हाँ अब वो खाली है, जितना उसको खिला सका था उसने खिला दिए, और फिर उसके बाद अब छोड़ दिए। अब वो अपने हिसाब से चरे ना चरे, अपने टाइम टेबल के हिसाब से घर लेके चल दिए। पर ये बात अक्सर ध्यान रखें कि अगर वो बकरी अगर खुद से मेहनत कर रही है तो वो कमज़ोर और दुबली दिखेगी ही। आप उस पर कितना भी कोशिश कर लो, आप उसको डिवार्मिंग दे दो। हाँ, अगर ऊपरी खिलाए करोगे, जैसे कि अभी चर के गई हैं तो घर में जाके दे दिए, जैसे अभी जंगल से चरी है, और जंगल से चरने के बाद आप उसको घर ले जाके सानी भूसा जो भी बनाना है, दाना देना है, तो आप दे दो। तो वो चीज़ थोड़ा फ़ायदा कर देता है कि जैसे कि जंगल से अगर उसकी उतनी भरपाई चारे की हुई नहीं है, तो आपने उसको एक्स्ट्रा घर से थोड़ा सा खिला दिया। मतलब यहाँ से जाने के बाद, लाने से पहले भी खिला सकते हो, और लाने से पहले खिलाने वाले आदत होना चाहिए बकरियों की, लाने से पहले खिला रहे हो। तो कुछ बकरियाँ छोड़ देती हैं क्योंकि वो अक्सर ये सोचती हैं कि अब चरने जाने का समय हो गया, तो अब क्या खाया जाए, चर ही लेंगे, कुछ खाएंगे कुछ छोड़ देंगे। अगर आदत है उनकी तो वो भलाई तुम 1 दिन बाद खिलाओ, 2 दिन बाद खिलाओ, 4 दिन बाद, वो खाएंगे ज़रूर। इसी तरीके से आप ध्यान रखें कि चराने और चरने में बकरियों में बहुत बड़ा फ़र्क रहता है। अगर कोई चरा रहा है तो वो उसकी जानवर थोड़ा अच्छे दिखेंगे दूसरे के बराबर, और अगर आप छोड़ दिया जानवर को चरने के लिए तो वो नहीं चर पाएगा जितना उसको चारा जंगल में मिलेगा, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, खुद ही से मेहनत कर रहा है, चर रहा है, घूम रहा है, दौड़ रहा है, इधर भाग रहा है। तो उससे उसके शरीर में जितने भी मांसपेशियाँ हैं वो तो, और जो मांस है वो तो गलेगा ही, मतलब घटेगा ही, साथ ही साथ फैट जो बन रहा है वो भी नहीं रहेगा। और फिर जानवर का जो छाती रहता है वो दब जाता है अंदर की ओर, चलने से ही दबता है। और अक्सर लोग ख़रीदने वाले आते हैं तो यही देखते हैं कि उसका छाती इतना दबा है, तो मतलब कि शरीर में कुछ वजह गोश्त होगा ही नहीं। अक्सर लोग छाती और पीठ देखते हैं, तो उधर ही से उनको पता चलता है कि गोश्त है कि नहीं है, मतलब मांस है कि नहीं है जानवर में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें।